वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जिस चैप्टर का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोगों को समझना है डाटा के बारे में कि आखिर डाटा किसे कहते हैं। तो यदि डाटा को डिफाइन करें तो डाटा कहेंगे कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स gathered to give some information. जिसको यदि इकट्ठा किया जाए तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। अलग अलग तरह के डाटा होते हैं, जैसे कि कुछ रॉ डाटा होता है, कुछ ऑर्गेनाइज डाटा होता है, उसमें से भी कुछ ग्रुप डाटा होते हैं, कुछ अनग्रुप डाटा होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है क्लास विड्थ की। इसे हम लोग क्लास साइज भी बोलते हैं। क्लास विड्थ को क्लास साइज के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है क्लास मार्क, जिसे xi से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों को जानना है वो है रेंज। फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन सभी के बाद जो मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के वो 3 होते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं। सबसे पहला जो मेजर होता है उसे हम लोग कहते हैं मीन। जो दूसरा मेजर है उसे कहा जाता है मीडियन, और जो तीसरा मेजर है उसे कहते हैं हम लोग मोड। अब मीन क्या होता है? यदि मीन को डिफाइन किया जाए तो मीन का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को निकालने का 3 तरीके होते हैं। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग मीन। सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। जो दूसरा मेथड है उसे हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, और जो तीसरा मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम लोगों को समझना है कि आखिर डायरेक्ट मेथड है क्या। डायरेक्ट मेथड किसको कहेंगे? यदि डायरेक्ट मेथड के बारे में हमें समझना है तो इसे हम लोग बहुत ही आसानी से सीधे शब्दों में समझ सकते हैं। यदि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस है F1, F1, X1, F2,
x2 f3 x3 डॉट 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 fn xn। और यदि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सभी को जोड़ते जाएंगे। कहाँ तक जोड़ेंगे? तो fn तक। हम लोग जानते हैं कि जो मीन का फॉर्मूला है, तो मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x के ऊपर बार से। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यदि इसे सॉल्व करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं समेशन ओवर i इज इक्वल्स टू 1 to n तक fi इंटू xi डिवाइडेड बाई समेशन ओवर i इज इक्वल्स टू 1 to n तक fi। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मीन का। किस मेथड से? तो डायरेक्ट मेथड से। इसे हम लोग कहेंगे कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब जो दूसरा मेथड है उसे हम लोग कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। यदि हमें एज्यूम मीन मेथड से मीन का जो वैल्यू है उसे यदि कैलकुलेट करना है तो मीन के वैल्यू को एज्यूम मीन मेथड से आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक डेविएशन क्लास मार्क चाहिए होगा। इसका फॉर्मूला होता है xi यानी कि क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड क्लास मार्क। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो xi है वो है क्लास मार्क और जो a है वो एज्यूम्ड क्लास मार्क है। एज्यूम क्लास मार्क को निकालने का तरीका होता है जितने भी हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज दी होती है, जितने भी क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, उसको हम लोग उसमें से किसी को भी हम लोग एज्यूम क्लास मार्क मान सकते हैं। हालांकि जनरली हम लोग बीच वाले को या फिर बीच वाले में से किसी दो को हम लोग एज्यूम क्लास मार्क मान लेते हैं। इसके बाद जब डी का ये फॉर्मूला हो गया दैट इज़ xi माइनस ए, तो डेविएशन का जिसको हम लोग डी के ऊपर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi डी आई बाई सिग्मा fi। ऐसे केसेस में यदि हम लोगों को डेविएशन मीन कैलकुलेट करना है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। समेशन ओवर fi डी आई के जगह पे हम लिख सकते हैं xi माइनस ए डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। इसे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं समेशन ओवर fi xi माइनस समेशन ओवर fi a डिवाइडेड बाई समेशन ओवर fi। इसको जब और कैलकुलेट करेंगे तो लिख सकते हैं सिग्मा समेशन ओवर fi xi बाई समेशन ओवर fi माइनस समेशन ओवर fi a डिवाइडेड बाई समेशन ओवर fi। दिस विल बी कैंसल्ड आउट। ऐसे केसेस में हम सिग्मा fi xi को लिख सकते हैं कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मीन minus assumed class mark and here is the deviation. Now we have to calculate the formula for the mean. जब हमें मीन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं x to the bar is equals to डेविएशन मीन प्लस a। फॉर्मूला d ऊपर d to the bar
का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ओवर एफ आई डी आई बाय समेशन ओवर एफ आई प्लस ए. सो दिस इज द फॉर्मूला बाय assumed mean method. This is the formula for mean by assumed mean method. Now the next, जो तीसरा फॉर्मूला हम लोगों को समझना है मीन से रिलेटेड, वो है स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड से हम किसी भी मीन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में. जब कभी हम लोगों को स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना होता है तो इसके लिए हमें UI पता होना चाहिए. UI का फॉर्मूला होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाय h. यहाँ पर xi क्लास मार्क है, a एज्यूम्ड क्लास मार्क है और जो h है वो है क्लास साइज. xi माइनस a को हम लोग di बाई h भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो एज्यूम मीन मेथड पढ़े हैं उसमें हम लोग जान चुके हैं कि xi माइनस a को हम लोग di से यानी कि डेविएशन क्लास मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे केसेस पे जो u के ऊपर बार का फॉर्मूला होता है दैट इज स्टेप डेविएशन मीन. इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi ui बाय समेशन ओवर fi. इसको हम लोग लिख सकते हैं u टू द बार इज इक्वल्स टू समेशन ओवर fi ui को लिख सकते हैं हम लोग xi माइनस a डिवाइडेड बाय h बाय सिग्मा fi. ऐसे केसेस पे इसे हम लोग लिख सकते हैं u टू द बार इज इक्वल्स टू समेशन ओवर fi xi बाय समेशन ओवर fi माइनस समेशन ओवर fi a बाय समेशन ओवर fi इंटू 1 बाय h. ये कट जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया मीन का माइनस a इंटू 1 बाई h. h को इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. हमें निकालना है मीन का फॉर्मूला. h को जब इधर ले आएंगे तो u टू द बार इंटू h प्लस a. ऐसे केसेस पे इसे हम लोग लिख सकते हैं x टू द बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi इंटू h प्लस a. दिस इज द फॉर्मूला फॉर assumed class mark. This is the formula, this is the formula for step deviation method. This is the formula for mean by step deviation method. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू.